हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1005 मामलों की पुष्टि हुई, जहां कई नए मामलों के साथ 328 एक्टिव मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 4 के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को फिर से किया संबोधित और बहुत सी योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने सरकारी योजनाएं भी गिनाई, साथ ही कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में फिर लोगों का हौसला बुलंद किया। सीएम ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए एक बार फिर से कुछ नई योजनाओं का ऐलान किया। सरकार ने लोन लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत देते हुए 3 महीने का ब्याज माफ करने का फैसला किया। सिरसा के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने लंगर सेवा के लिए कांडा बंधुओं का जताया आभार। कहा, संकट की घड़ी में गरीबों का सहारा बने कांडा बंधु। रोडवेज बसों के चलाने पर हरियाणा सरकार ने यू टर्न ले लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया कि हरियाणा से दूसरे राज्यों में अभी बसें नहीं जाएंगी। विज ने कहा कि सीएम ने इस फैसले को मान लिया है। फिलहाल इंटर स्टेट बसें हरियाणा रोडवेज की बाहर नहीं जाएंगी। कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को कोर्ट में पेश किया और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पुनिया ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी। फरीदाबाद की एक सोसाइटी की रहने वाली 2 स्वास्थ्यकर्मी जब सेवा करके वापस लौटी तो सोसाइटी के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। दोनों स्वास्थ्यकर्मी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहादुरगढ़ में कोरोना को हराकर 18 लोग लौटे घर। अब केवल 11 एक्टिव केस, 90% से ज्यादा हुआ झज्जर जिले का कोरोना रिकवरी रेट। अब तक 81 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ जमा न हो, इसको लेकर जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दुकानों को खोलने का समय और दिल्ली से आ रहे प्रवासी मजदूरों को काम करने को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट दी गई है और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें राज्य सरकार के खेल विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। कुरुक्षेत्र में 6 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। जिले में अब तक 9 कोरोना मामलों की पुष्टि। इलाज के बाद कोरोना के 3 मरीज हो चुके हैं ठीक। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 6 एक्टिव मामले। जिले में अब तक 3260 सैंपल लिए जा चुके हैं। गोवाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में 5 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली। आपको बता दें कि स्टाफ नर्स ने कॉलेज प्रशासन पर अनदेखी करने और सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। यमुनानगर से 15,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजा जा चुका है। गुरुवार को 648 मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों से अंबाला रवाना किया गया। स्थानीय महिलाओं ने विधायक के खिलाफ रोष जताते हुए बताया कि कॉलोनी के लोग विधायक लक्ष्मण नापा से मिले थे और उन्होंने पानी सप्लाई दिलवाने की बात कही थी, लेकिन अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई और बिना पाइपलाइन डाले ही गली निर्माण का काम शुरू करवा दिया गया। हिसार के रहने वाले ओम प्रकाश से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 1 करोड़ लाभार्थी होने पर ओम प्रकाश के पास फोन किया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश को गले का कैंसर है, जिसके चलते ओम प्रकाश का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा है। कालावली के चकेरिया गांव के नंबरदार वीर सिंह ने सीएम विंडो पर शिकायत देकर आरोप लगाए हैं कि वो 80 साल का बुजुर्ग है, उसे सुनाई नहीं देता, वो उसे कम दिखाई देता है। उसका फायदा उठाकर उसके गांव के पटवारी शिवराज सिंह ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने रिश्तेदारों के नाम लगभग 20 एकड़ जमीन करवा ली है। रोहतक में लॉकडाउन में पुलिस पर गुंडों पर कंट्रोल नहीं। रोहतक की डेरी मोहल्ले में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर मारपीट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरीदाबाद में बीती रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें
दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल के गांव नौरंगाबाद में चोरी की शिकायत करने गए 45 वर्षीय चौकीदार की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही हथीन थाना पुलिस सिविल अस्पताल पहुंच गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें हत्या की सूचना मिली थी, लेकिन अभी मृतक के परिजनों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैथल के बालू गांव में रात के समय एक शराब के ठेके में आग लग गई। इस हादसे में शराब के ठेके में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं ठेकेदार ने रंजिश के चलते आग लगाने की आशंका जाहिर की है। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बारदाना बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उकलाना के साहू गांव के किसानों ने साहू माइनर की टेल पर पूरा पानी नहीं दिए जाने पर अपना रोष व्यक्त करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में प्रशासन ने उनके खेतों का पूरा पानी नहीं दिया तो वो माइनर को बंद कर देंगे। फरीदाबाद में बीती रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल घर के बाहर एक पेड़ से नींबू तोड़ने को लेकर मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरसों के स्टॉक की जांच के लिए जिला प्रशासन पहुंचा अनाज मंडी। राजस्थान से सरसों आने की मिल रही थी शिकायत। रोज आती थी 150 में से 130 किसानों के नाम सरसों। सीटीएम और बीडीपीओ की जांच में जुटे प्रशासन ने सभी आड़तियों से लिए आंकड़े। लॉकडाउन के बीच कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए थाना प्रभारी सतबीर सिंह राठौर ने सतनाली कस्बे के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए निर्देश दिए गए और लोगों को जागरूक किया गया।